17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी। एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से अगर बढ़ने लगेगा, मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने बीमार हैं। 261 लोगों की मौत हो गई। आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है। जो कोरोना के अस्पताल हैं, कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं, 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं। उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज़ हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अंदर लगभग 2,000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2,000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2,500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2,000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, जिसमें से केवल 15 वेंटिलेटर यूज़ हो रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आज की डेट में प्राइवेट और सरकार मिला के 4,500 बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 2,000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2,500 बेड्स अभी भी खाली हैं। 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9,755 थे, आज 13,418 हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,500 पेशेंट्स बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर 2,500 लोग ठीक होकर घर चले गए। बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3,500 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते में नए पेशेंट्स आए, लेकिन अस्पतालों के अंदर 1,750 पेशेंट 17 तारीख को अस्पतालों में थे, आज 2,000 है। 250 बेड केवल भरे हैं। तो केवल 250 नए पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए। अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ़ हो रही थी। 2 दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया, उसके 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा? पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। हमने उस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, प्राइवेट अस्पताल को, कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना किया जाए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है और वो कोविड निकल आता है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी एम्बुलेंस में बिठा के किसी या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसको कोविड बेड दिलवाएगा। आप किसी भी पेशेंट को इस तरह से अपने हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ़ कई बार आती है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे पास सरकार में अभी 2,500 बेड खाली पड़े हैं और अब 2,000 प्राइवेट सेक्टर में भी बेड खाली होंगे। 4,500 बेड खाली हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता किस अस्पताल में बेड खाली हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाएं।
तो इसके लिए अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर सिस्टम आपके सामने लाएंगे, जिसमें अगर कोई भी कोविड का सीरियस पेशेंट है और उसको बेड चाहिए, उसको एडमिशन चाहिए, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम बना के मैं आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।